फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में। सो फंक्शन इज अ रिलेशन विच सेटिस्फाई टू पर्टिकुलर कंडीशन। फर्स्ट वन इज इफ अ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम अ सेट ए टू अनदर सेट बी and it satisfies two conditions. The first one is from in a set A, every element has an image in set B. That is, if we take an element from a set A and there is another element B in the set B which is connected to A, that is every element in A has a image in set B. And the second condition is every element in set A has unique image in set B. Means set A से किसी भी एलिमेंट की दो इमेजेस पॉसिबल, दो या दो से ज़्यादा इमेजेस पॉसिबल नहीं होंगी। सो हम डिफाइन ए फंक्शन हेयर लाइक दिस। द फर्स्ट कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी कि सेट ए जो कि रिलेशन का डोमेन होता है, वहाँ से हर एक एलिमेंट की जो इमेज होगी वो सेट बी में एग्जिस्ट करेगी। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेट ए से अगर मैं कोई एलिमेंट स्मॉल ए लेता हूँ तो सेट बी में एक स्मॉल एलिमेंट बी होगा सच दैट ये स्मॉल ए इस बी से क्या होगा, कनेक्ट होगा। दूसरी कंडीशन मैंने ये बताई थी कि रिलेशन का जो डोमेन ए है, अगर हम उसमें से किसी एलिमेंट की इमेज देखते हैं तो वो इमेज क्या होगी, यूनिक होगी। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर हम एक एलिमेंट ए ले रहे हैं सेट ए में और वो रिलेटेड है सेट बी के B1 एलिमेंट से और सेट बी के B2 एलिमेंट से वो रिलेटेड है, तो जो B1 और B2 हमने सेट बी से लिए हैं वो अलग नहीं है बल्कि दोनों के दोनों क्या हैं, सेम है। तो B1 मस्ट बी इक्वल्स टू B2। तो अगर ये दो कंडीशन कोई रिलेशन सेटिस्फाई करता है तो फंक्शन बन जाता है। तो कंक्लूजन हम लोग क्या कर सकते हैं कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। अब इन्हीं दो कंडीशंस को हम लोग डिस्कस करते हैं एरो डायग्राम से। तो मैंने तीन एग्जांपल यहाँ पे लिए हुए हैं, हम देखेंगे इन तीनों एग्जांपल में कौन सा रिलेशन है और कौन सा फंक्शन है। तो पहले एग्जाम्पल को अगर हम ध्यान से देखें, इसमें मैंने दो सेट लिए हुए हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए में 4 एलिमेंट हैं A1, A2, A3, A4 और सेट बी में 5 एलिमेंट है B1, B2, B3 एंड B4 एंड B5, राइट। सो इसमें एक रिलेशन है ए से बी में, आर हमने डिफाइन कर रखा है। तो आप लोगों को देखना है, अगर इसमें तो आप लोगों को देखना है कि क्या ये जो रिलेशन हमने डिफाइन किया ए से बी में ये फंक्शन है कि नहीं, मतलब कि ये फंक्शन की जो दो कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, राइट। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो रिलेशन हमने ए से बी सेट में डिफाइन किया हुआ है ये फंक्शन नहीं है। कॉज क्या है इसका, बिकॉज सेट ए में जो रिलेशन आर का डोमेन था A3 एक एलिमेंट रह जाता है जिसके लिए हमें इमेज नहीं मिल पाती है बी सेट में। अब ये A3 क्योंकि यहाँ रह गया है, अब पहली कंडीशन फंक्शन की यही थी कि इस डोमेन ए में जहाँ से हम लोग रिलेशन को डिफाइन करते हैं वहाँ कोई एलिमेंट छोड़ना नहीं चाहिए जिसकी इमेज को डोमेन मतलब कि दूसरे सेट में ना हो। तो A3 की इमेज ना होने की वजह से ये रिलेशन था ये फंक्शन नहीं होगा। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। चलिए अब हम लोग दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इसमें मैंने सेट ए वही लिया हुआ है और दूसरा हमारा ये सेट बी है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। तो जो रिलेशन हमने डिफाइन किया हुआ है ये भी फंक्शन नहीं है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि ए सेट में जो स्मॉल A1 एलिमेंट था इसकी दो इमेजेस हैं B1 और B2 और हमने ये कहा था फंक्शन के लिए कि एक एलिमेंट की दो इमेजेस पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। चलिए अब हम थर्ड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखिए, चेक कीजिए कि ये जो रिलेशन हमने डिफाइन किया हुआ है एरो डायग्राम से क्या ये फंक्शन है। आई रिपीट, यू हैव टू चेक दीज टू कंडीशंस। तो ये रिलेशन जो है फंक्शन है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट डोमेन का छूट नहीं रहा जिसकी इमेज हमें नहीं मिल रही है और किसी एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं है। हालांकि अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर A1 और A2 दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेज सेम B1 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस एक एलिमेंट की दो या दो से ज़्यादा इमेज नहीं होने चाहिए थे। तो ये जो रिलेशन हमने डिफाइन किया हुआ है थर्ड एग्जांपल में ये फंक्शन है। सो दिस इज अ फंक्शन। सो होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा कि फंक्शन क्या होता है, हम फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं।